दोस्तों बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर आज एक ताजा रिपोर्ट को पोस्ट किया गया है, जिसे देखकर आप भी यही कहोगे, कुछ भी। मुझे पता था ऐसी कोई सर्वे रिपोर्ट आने वाली है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की हालत पतली होने लग जाती है तब अचानक ऐसी सर्वे रिपोर्ट आती है। और आज लिख कर दे रहा हूं आपको इस बात को कि बहुत जल्दी गोदी मीडिया भी एक सर्वे रिपोर्ट लेकर आने वाली है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के 8,880% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली, ताकतवर और लोकप्रिय नेता फिर से बन चुके हैं। ये पहले भी जो शक्तिशाली, लोकप्रिय थे वो भी झूठ था, और अब फिर से जो शक्तिशाली, लोकप्रिय बनने वाले हैं ये भी झूठ है। या एक ऐसी रिपोर्ट लाएगी गोदी मीडिया की अभी अगर देश में चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी, उसमें 88,888% लोग बीजेपी को ही चुनेंगे। ये सब बरसाती मेढक वाले सर्वे अचानक इसीलिए आते हैं कि मोदी जी और आपकी दोस्ती बनी रहे, बस दोस्ती बनी रहे। पोस्ट की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पर है जन जन का विश्वास, देशवासी है मोदी के साथ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे कुछ ज्यादा नहीं हुआ है भाई, ये बहुत ज्यादा हो गया। फिर एक ऐसे शख्स की फोटो आती है जिनके एक मंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए हमने आतंकवादियों की बहन को भेजकर आतंकवादियों की ऐसी तैसी कर दी। और दूसरे मंत्री ने कहा था कि सेना तो मोदी जी के सामने नतमस्तक है, पूरा देश मोदी जी के सामने नतमस्तक है। और सबसे मजे की बात, ये सब जानकर भी अनजान खड़े हुए बिल्कुल ऐसे छोना बाबू क्यूटी पाई बनके मोदी जी की फोटो वहां पर आपको दिखेगी। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। फिर इस पोस्ट में जो सर्वे हुआ उसका पहला सवाल और उसका उत्तर आएगा, और वो सवाल है ये, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि आतंक पर कार्रवाई करने में कितनी सक्षम है सरकार? और इसका उत्तर है 92% लोग ये मानते हैं कि सरकार सक्षम है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे फिर ज्यादा नहीं हुआ यार, बहुत ज्यादा हो गया। अरे ये सरकार बिल्कुल सक्षम नहीं, उल्टा इतनी निकम्मी है कि युद्ध के समय भी गोदी मीडिया के फेक न्यूज तक को रोक नहीं पाई, उल्टा उनके दलालों को खुला सांड बनाकर छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ही नहीं, उसके साथ साथ पूरा देश, हमारे देश का, हमारे देश की मीडिया का और हमारी देश की सरकार का, जिसने ऐसा आजादी दे दी गोदी मीडिया को, उस पर पूरा देश, पूरा विश्व हंस रहा है। लेकिन सक्षम हमारी सेना है, सरकार नहीं, क्योंकि मित्रों समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। अब सर्वे का दूसरा सवाल जिसमें लिखा था, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना बड़ी उपलब्धि है, और इसका उत्तर है 72% लोग ये मानते हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे फिर बहुत ज्यादा हो गया मेरे भाई। अरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने से लेकर कलर टीवी के जमाने तक हमने पाकिस्तान को हमेशा धूल चटाया है। हमारी पुरानी सरकार ने यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, क्या ये उपलब्धि नहीं थी? अरे जिस हाथ से आप तंबाकू रगड़ते हो ना, उस हाथ के मैल के बराबर नहीं है पाकिस्तान पर अटैक करना। हाँ, बीजेपी को लग रहा होगा ये उपलब्धि है, क्योंकि जिस देश के साथ दुनिया के कई ताकतवर देश साथ में है, उस पर अटैक करना शायद एक उपलब्धि है, क्योंकि हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं था। हाँ, बीजेपी को इसमें उपलब्धि इसलिए दिख रही होगी क्योंकि पाकिस्तान के साथ आज कई बड़े बड़े देश उसके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन अंधभक्तों के पांव हमारे हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके, सैकड़ों देशों का यात्रा करके, दुनिया के नेताओं के मुंह में घुस के जादू की झप्पी देने के बाद भी एक देश भी स्वतंत्र होकर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, उस हिसाब से पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना एक उपलब्धि हो सकता है। अब इस सर्वे का तीसरा सवाल है, वो ये है, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम नेता मोदी जी हैं? और इसका जवाब है 70% भारतीय ये मानते हैं कि सबसे सक्षम नेता मोदी जी हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आ गए अपनी औकात पे। ये पहले नंबर का सवाल था, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। तुमने पहले नंबर पे सवाल को रखा नहीं, क्योंकि पहले ही नंबर पे जूते पड़ते, और तुमने इसे बीच में रखा ताकि आदमी स्क्रॉल कर सके पूरी पोस्ट को। हाँ, गोदी मीडिया की खबरों को माने, सॉरी, गोदी मीडिया की झूठी खबरों को माने तो देश में क्या, दुनिया में सबसे सक्षम नेता मोदी जी हैं। लेकिन धरातल पर अगर इसे देखें तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं अटल जी को भी सक्षम मानूंगा, क्योंकि उनके समय हमने कारगिल फतह किया था। और अगर आजादी के बाद भारत का इतिहास खंगाला जाए तो इंदिरा गांधी से ज्यादा पाकिस्तान, अमेरिका और पूरे विश्व के खिलाफ अगर कोई सक्षम थी तो वो इंदिरा गांधी थी। आप नहीं हो पापा। और इस सर्वे का चौथा सवाल ये है, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कवच को भेदने में क्या सफल रहा भारत? और इसका जवाब है 78%
लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कवच को भेदने में सफल रहा भारत। अरे चुन्नी बाबू, भारत और भारतीय सेना हमेशा से सक्षम और सफल रही है। तुम लोगों ने उसे कमजोर करके रख दिया है। तुम लोगों ने रक्षा का बजट कम कर दिया है। तुम लोगों ने लाखों हजारों सेना की भर्ती को रोक के रख दिया है। तुम लोगों ने इंडियन आर्मी को कमजोर किया है। अब पांचवा और आखिरी सवाल ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की छवि मजबूत हुई है? और इसका जवाब है 73%। भारत की छवि अगर मजबूत थी या हुई होती तो अंधभक्तों के पोपों के कहने पर नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी ना बनते। अंतरराष्ट्रीय तौर पर भारत की और सरेंडर बाबू की छवि अगर कहीं मजबूत है तो वो गोदी मीडिया, उनका आईटी सेल और गोबर युक्त खोपड़ी वाले अंधभक्तों की नजरों में मजबूत है। अबे छवि पाकिस्तान की मजबूत हुई है, इसीलिए इतने सारे देशों का साथ उसे मिल रहा है, बैठे बैठे उसको लोन मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? अरे थोड़े से इज्जत के लिए गोदी मीडिया को मुंह भर भर के झूठ बोलना पड़ रहा है। ये स्थिति है हमारी। अबे ये सर्वे पहले बताओ हुआ कहाँ है, कौन सी शाखा में हुआ है, कौन से बीजेपी कार्यालय में हुआ है, कौन से बाबा जी के आश्रम में हुआ है, कौन से माल फूक के हुआ है? क्या मैं भारतीय नहीं हूँ? क्या ये वीडियो देखने वाले भारतीय नहीं है? क्या हम सब भारतीय नहीं है? हमसे इन 5 सवालों में से कौन सा एक सवाल पूछा गया? अबे इस सर्वे से गोदी मीडिया, अंधभक्त और आईटी सेल ही खुश होगा और चिल्ला चिल्ला के वो यही बोलेंगे, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। और इस फुद्दू से सर्वे को करने वालों, उसे पोस्ट करने वालों, उस पर खुश होने वालों, उसको सही समझने वालों, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।